सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में पहले कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं हम? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाला। ठीक है, तो चैप्टर 5 में पहला हिस्सा जो हम केटर कर रहे हैं वो क्या है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का। ओके, तो ये हिस्से में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम क्या है? वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किस पे चलता है? ये फिजिकल रिसोर्स पे ना चल के हमेशा रिसोर्सेज को कैसे दिखता है? लॉजिकली। ठीक है, लॉजिकल व्यू रखता है ये, हमेशा क्या रखता है? लॉजिकल व्यू। ठीक है, ये लॉजिकल व्यू रखते हुए इसने कॉन्सेप्ट निकाला कि एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, एवरी रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी शेयर्ड। एवरी रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी शेयर्ड। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन मींस व्हाट? समथिंग विच इज इमेजिनरी। पहली बात तो इमेजिनरी अगर हम लॉजिकली सोचें, ठीक है, लॉजिकली सोचें, ठीक है, ना कि फिजिकली। फिजिकली अगर मैं बोलूं कि यार इसका प्रोसेसर, ठीक है, तुम्हारे मोबाइल में भी इस्तेमाल हो जाए तो तुम बोलोगे पागल हो गया क्या? ठीक है, लेकिन व्हाट विल यू से? पागल हो गया क्या? मैं बोलूं मेरे मोबाइल का प्रोसेसर तुम्हारे मोबाइल का प्रोसेसर बन जाए तो तुम बोलोगे पागल हो गया क्या? लेकिन अगर तुम लोग मुझे कोई टास्क भेज दो और मैं प्रोसेस करके तुमको दे दूं तो हो गया ना। ठीक है, तो अगेन दिस इज व्हाट? दिस इज लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, दिस इज लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स। आपको पता है ग्रिड भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन पे, वर्चुअलाइजेशन के दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ग्रिड और क्लाउड। ठीक है, तो ग्रिड तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन रहता है जबकि क्लाउड बाहर एक्सपोज है। ठीक है, आपको पता है आप अपना कंप्यूटर, ठीक है, ग्रिड पे चढ़ा सकते हैं। ग्रिड पे चढ़ा सकते हैं मतलब क्या? दुनिया में क्या बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च होते हैं। ठीक है, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस होते हैं। ठीक है, तो वहां पे सुपर कंप्यूटर की स्पीड चाहिए, लेकिन कहाँ सुपर कंप्यूटर अफोर्ड करना और उसको मैनेज करना और उसको चलाना बहुत मुश्किल है, मेंटेनेंस। तो उन लोगों ने क्या कर रखा है? उन लोगों ने बोला कि यूजर्स आओ और हमको ग्रिड पे अपना कंप्यूटर दो। ठीक है, हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और ग्रिड एक्टिवेट हो जाएगा। बदले में हम आपको क्या देंगे? पैसे। ठीक है, मतलब जैसे आप लोग रात को सो रहे हो तो रात को सोते टाइम आपको क्या करना है? लैपटॉप ऑन छोड़ना है या कंप्यूटर ऑन छोड़ना है, इंटरनेट कनेक्ट करते हुए। वो अपना आप टास्क देगा, उसका सॉफ्टवेयर अपना आप एलोकेट करेगा, अपना आप आपका प्रोसेसिंग स्पीड यूज होगा और काम हो जाएगा। बदले में आपको मंथली पैसा भी मिलेगा। ठीक है, ये काम चलता है। ठीक है, अगर आप पूरे 24 घंटे, पूरे डेली 24 घंटे अगर आप अपना लैपटॉप उनके लिए रखते हो तो महीने में आपको देता है 650 रुपये। ठीक है, हाँ, नेट निकल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, देखना और बेनिफिट्स भी कुछ ना कुछ होते हैं उसमें। मैंने ढंग से स्कीम पढ़ा नहीं है। ठीक है, बाकी 650 रुपीज़ के आसपास आपको मिलता है। देखो ऐसे है, बहुत जगह रिसोर्सेज बहुत सस्ते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर जो है वो बिजली ज़्यादा नहीं लेता। ठीक है, नेट लग रहा है, डेटा भी दुनिया में बहुत जगह के है, डेटा भी इतना महंगा नहीं है जितना इंडिया में। तो दे आर पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रिड। ठीक है, अभी जियो जैसे चल रहा था बीच में, तो वहाँ पे ग्रिड पे चढ़ाने में भी नुकसान था ही नहीं। कम से कम नहीं तो 2400-2500 रुपये कमाई लेते 4 महीने में। सही बात है ना? 2500 रुपये 4-5 महीने में तुम जैसे उन लोगों के इकट्ठे हो जाए ना तो तुम लोग तो क्या कर दो बस। तो लेकिन इकट्ठा जरूर करो तुम। क्या होता है आजकल एक ऐड भी आ रहा है ना म्यूचुअल फंड का, हाँ, कि थोड़ी थोड़ी सेविंग करके कार खरीद ली, तो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए कमाई हो जाएगी 650 करके। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रिड और क्लाउड। ये ग्रिड और क्लाउड पे जाने से पहले हम वर्चुअलाइजेशन का बेस कॉन्सेप्ट, तो इसका बेस कॉन्सेप्ट लाई किसमें करता है? पार्टीशनिंग में। किसमें? पार्टीशनिंग में। उसने कहा हर सिंगल रिसोर्स को इस तरह देखना चाहिए कि मान लो कॉम्बिनेशन हो बहुत सारे रिसोर्स है, और सिमिलरली हर सिंगल पार्टीशन रिसोर्स भी क्या है? बहुत बड़े रिसोर्स का इकट्ठा हुआ है। उसने बोला दो तरह की सोच रखो। ठीक है, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था साइबर कैफे का, क्लास में याद हो तो। ठीक है, कि एक ऐसा है, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग डिस्कस करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उसको काम करना है वर्चुअलाइज्ड एरिया में। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन में
ठीक है। तो मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेसर लगते हैं, 3 प्रोसेसर, ठीक है। अब 3 सीपीयू लगते हैं इनको, तो उसमें मान लो इसको चाहिए 4 GB ऑफ रैम, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, याद आ गया, ठीक है। 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क, ऐसा सब में आ रहा है, सब में कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है। क्या 4 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, 4 GB रैम, 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क, इस तरह की चीज, ठीक है। ये ऐसा चल रहा है। अगेन प्रॉब्लम क्या है, हर एक में अभी मेरे को एक नया कंप्यूटर ऐड ऑन करने का मन है, तो अगेन ये सारे खर्चे होने वाले हैं। मतलब हार्ड डिस्क और रैम का तो अलग, मदरबोर्ड वगैरह के चिपसेट आएंगे वो अलग, ठीक है। तो महंगा ही का, ठीक है। इफ ऐसे कि हर जगह मुझे 30,000 लगे होंगे, तो लग सकते हैं ना इतने, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर लाने में। तो अभी मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, 90,000, ठीक है। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये इंटू 10 कर दो हर जगह, तो 9 लाख, मतलब हो सकता है ना 30 तो कंप्यूटर होते होंगे किसी भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी, ठीक है। तो 9-10 लाख रुपए लग गए, फिर उनका मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा, ठीक है। हर जगह एसी लगाओ, कूल्ड एनवायरमेंट में रखो, तो ये सब खर्चा है या नहीं है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट और 2 लाख रुपए हो जाएगी, तो 10-11 लाख रुपए किस पे खर्च हो रहे हैं, केवल 30-40 कंप्यूटर चलाने में, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आप गेमिंग जोन वगैरह देखते हो, इनके बड़े कॉस्ट है, ठीक है। तुमको केवल अच्छा लगता है कि यार ये तो देख 1 घंटे में 40-40 रुपए कमाता है, पर वो एंड में जाके वो गेमिंग जोन जिनने खोले होते हैं ना, वो दुखी बात है, बोले कि यार, क्योंकि एक दिन एक पार्ट खराब तो सारा प्रॉफिट, सारा सरप्लस उड़ गया। और जो खेलने वाले आते हो तो चीजें पटकते हैं एकदम, वो मालूम होता है आपको, देखते हो आप, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आई बात। हाँ, तो अगेन अभी ऐसे केस में, ठीक है, अगर अच्छा यहाँ पे इनका मॉनिटर भी होगा, स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे इसका भी स्क्रीन आएगा, यहाँ पे इसका भी स्क्रीन आएगा। क्यों ना मैं ऐसा करूँ, यहाँ 3 स्क्रीन रख लूँ, ठीक है। इनपुट देने के लिए माउस कीबोर्ड रख लूँ, ठीक है, लेकिन प्रोसेसर एक सिंगल हो, ठीक है। अब सोचना क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं, हो सकता है यहाँ पे इसका यूज ही 1 GB रैम का रहता हो, ठीक है। इसको यूज ही नहीं आता, इसको भी 1 GB रैम यूज आता हो, क्योंकि ऑफिस के प्रोसेसर्स में कहाँ इतना रैम और इतना वो चाहिए, लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होने की वजह से, विंडोज वगैरह प्रॉपर सपोर्ट करने की वजह से ले रहे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस पूरे प्रोसेसर को मैं दे दूं 6 GB ऑफ रैम, कितना, 6 GB ऑफ रैम एंड 2 TB ऑफ हार्ड डिस्क, काम हो जाए, ठीक है। तो सस्ता भी पड़ेगा, प्लस कंट्रोल एक ही जगह पे, पहले 3 जगह पे कंट्रोल रखना पड़ता, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता तो 3 जगह पे इंस्टॉल करना पड़ता, तो 3 जगह पैसे लगते, वो अब एक ही जगह लगेंगे, ठीक है। ये तीनों के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग, तो यहाँ पे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो तीनों के पास चॉइस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, यस, ठीक है। आपको नहीं लगता कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, अब 9-10-11 लाख रुपए लगने वाली बात नहीं रही, ठीक है, अब कम लगेंगे, ठीक है। मान लो मेरे को जो 10 कंप्यूटर में काम होता है वो एक ही सर्वर में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन, क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन, ठीक है। और इस पे लगने वाला सॉफ्टवेयर होता है हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन मैनेजर, ठीक है। ये वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अगेन इसकी वजह से कॉस्ट कम है, कंट्रोल बढ़ा, फिजिकल कंट्रोल बढ़ गया ना, व्हाई, बिकॉज दिस मशीन इज नॉट नोन टू दिस एंड दिस, तो नहीं पता है मशीन का, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा का सिक्योरिटी बढ़ा, प्लस डेटा सब जगह इकट्ठा हो गया, यस, ठीक है, प्लस कम स्पेस में, कम मेमोरी में काम हो गया, यस। तो ये इंटीग्रेशन कर पाना, अगर ये लॉजिकल व्यू से सोचा जाता तो ही हो पाएगा ना, कि लॉजिकली क्या कर सकते हैं, इनका टास्क एक ही मशीन पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, नहीं करा सकते, करा सकते हैं, ठीक है। आज नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग से इतनी अच्छी पॉसिबिलिटीज है, लैन वायर पे जोड़ दिया, कनेक्ट करा दिया, बोले तू मेरा टास्क ले और प्रोसेस करके आउटपुट दे दे, दैट्स इट, ठीक है। तो एक ही प्रोसेसर से 3-3 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, हाँ। तो उस एक प्रोसेसर की वजह से क्या हो सकता है, कंट्रोल बढ़ेगा, एक तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, क्योंकि इनको तो मालूम ही नहीं इनका कहाँ पे प्रोसेसर, ठीक है। प्लस हर एक को लिए क्या, एलोकेशन और डी एलोकेशन। कल को यहाँ पे इसको 4 GB की जगह कल को अचानक ही दिवाली वाले दिन बिलिंग ज्यादा हो रही है, ये बिलिंग सिस्टम का है, इसको 5 GB रैम की जरूरत पड़ गई, तो ये तो दे देगा ना विदाउट एडिशनल कॉस्ट, ये दे पाएगा क्या। तो अप स्केल डाउन स्केल करना आसान है ना, यहाँ पे एलोकेशन डी एलोकेशन करना आसान है, हाँ। एक को बंद रखना है, बाकी पे पूरी एनर्जी देनी है तो दे सकते हैं, हाँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड्स मैनेज हो जाएंगे ना रिसोर्स, इसका मतलब कम रिसोर्स में ज्यादा काम हो पाएगा, तो ये तो फील गुड सिचुएशन है, ठीक है। यही वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगेन देखना, वर्चुअलाइजेशन मीन्स
to create a virtual version of a device or resource such as a server, storage device, network, or even an operating system, where the framework divides the resource into one or more execution environment. तो एक ही resource बच्चों, एक ही resource बहुत सारे अलग अलग execution environment में divide हो गया। resource क्या हमारे पास केवल ये रिसोर्स इसके भी काम में आ जाता है, यही रिसोर्स इसके भी काम में आ जाता है, यही रिसोर्स इसके भी काम में आ जाता है। तो इन तीनों के लिए तो अलग अलग 3 एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट हो गए, जबकि ये तो एक्चुअल में क्या है, सिंगल रिसोर्स। तो पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट ही तो रहेगा, ठीक है। और देखना, बाय प्रोवाइडिंग अ लॉजिकल व्यू ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रादर देन अ फिजिकल व्यू, virtualization allows its users to manipulate their system's operating system into thinking that a group of servers is a single pool of computing resources, and conversely allows its users to run multiple operating systems simultaneously on a single machine. मतलब लोगों को कैसा लगता है, लोगों को ये लगता है कि ये जो देखो असली में क्या है, ये ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज क्या है, एक सिंगल मशीन, और लोगों को क्या लग रहा है सिंगल मशीन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसी मशीन पे, इस मशीन पे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल पा रहे हैं, हाँ चल पा रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा ये सब चीजें मैनेज हो रही है। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन लाइज इन क्या, द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन लाइज इन partitioning, which divides a single physical server into multiple logical server. Once the physical server is divided, each logical server can run an operating system and applications independently. तो मजे आ रहे हैं ना, ठीक है। मतलब सबका काम, किसी का काम रुक रहा है, मुझे हमेशा कैसा लगता है नॉर्मल, ठीक है। जब मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाता हूँ, तो साइट खोलता हूँ, तो मुझे लगता है ना एक्सक्लूसिवली साइट मेरे लिए खुली है। इवन वी आर ऑन वर्चुअलाइज्ड बेसिस, वी आर ऑन क्लाउड। वर्चुअलाइजेशन के दो हिस्से हैं, ग्रिड या क्लाउड। तो मैं उस टाइम क्लाउड पे काम कर रहा हूँ। व्हेनेवर आई एम लोडिंग अ वेब पेज पे जो प्रोसेसिंग करी आईसीआई ने, वो मेरे कंप्यूटर में थोड़ी करी है। तो तुमको क्या लगता है सब मेरे इंस्ट्रक्शन से होता है, तो तुमको तो नॉर्मल ही लगता है ना, तुमको कभी नॉर्मल से कुछ अलग लगा क्या, नहीं। हाउएवर उसी का प्रोसेसिंग, ठीक है, आईसीआई के वेब सर्वर का प्रोसेसिंग, ठीक है, और उन्हीं का प्रोसेसिंग ही तो आपको दे रहा है, वो आपका एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में, आपको नहीं लगता। हाँ, तो लाखों लोगों को आईसीआई अपने सर्वर से कैटर कर रहा है। Yes, this is what virtualization again. Without virtualization ये भी हो पाता है क्या, नहीं। अच्छा, ठीक है। फिर देखना कुछ एप्लीकेशंस बताएं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन के। क्या पहला एप्लीकेशन क्या है, सर्वर कंसोलिडेशन, ठीक है। सर्वर कंसोलिडेशन क्या है, सर्वर कंसोलिडेशन ये है कि फिजिकल मशीन्स को एक साथ, बहुत सारी फिजिकल मशीन्स को एक साथ, बहुत सारे सर्वर्स को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। ये कंसोलिडेशन, ये एक एप्लीकेशन है जिसकी वजह से हमारा कंट्रोल क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। हाँ, और इसको फिजिकल टू वर्चुअल या P2P ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। डिजास्टर रिकवरी, अगेन डिजास्टर रिकवरी के बारे में मैंने ऐसा बताया था, ठीक है। अगेन ये मुझे लगता है आप लोग काफी लोगों के दिमाग से चला गया होगा, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी के बारे में मैंने ऐसे बोला था कि एक चीज होती है हॉट साइट, ठीक है। सर ये हॉट साइट क्या होती है, हॉट साइट बेसिकली ये है, ठीक है। आप लोगों को डिजास्टर रिकवरी के बारे में अगर पढ़ना हो, ठीक है, तो सीए फाइनल का चैप्टर 4 बड़ा ही काम कर, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन किसमें, चैप्टर 4 ऑफ सीए फाइनल इसका, ठीक है। और आपकी किस्मत रही तो एक दिन आप ये पढ़ते दिखाई देंगे, ठीक है। हाँ, तो कोशिश करना, ठीक है। ऑल्दो अब ये भी बोलोगे तुम लोग कि सर इसका कोर्स तो चेंज होने वाला है, नहीं चेंज हो गया भी इतना तो रहेगा, ठीक है। सारी डिस्कशन मैटर तो रहेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव होने वाला है इसका का पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। 60 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 50 का होगा, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क्स से कैपिटल मार्केट का चैप्टर रहेगा। ओपन बुक एग्जामिनेशन वो भी चालू होने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो उसमें उस टाइम पता है क्या फायदा होगा, जो ये समझ में आ रहा है ना तुमको कि ऐसे फेसबुक चला के देखा, ये करा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अभी तो क्या अल्टीमेटली रटना ही पड़ रहा है तुम लोगों को, क्या है कि सर कितना भी समझा दे, अल्टीमेटली क्या करना है, रटना है। हाउएवर हम जो समझ रहे हैं उससे तुमको एडवांटेज होता है जल्दी याद रखने का, कि हाँ कॉन्सेप्ट आ गया तो याद कर पा रहे हैं, ठीक है। वी हैव सो मच टू राइट, ठीक है, व्हेन देयर इज कॉन्सेप्ट। लेकिन अगेन तब क्या हो जाएगा, तब बिल्कुल समझ पे काम चलेगा। तो हम टेक्स्ट बेस्ड होके ना टेक्स्ट बेस्ड होके हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने में लग जाएंगे, ठीक है। एंड दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग टू हैपन। ये तो अभी भी आईपीसीसी में भी हो जाए तो बहुत अच्छा। आईपीसीसी में आईटी 60 मार्क्स की हो जाएगी नेक्स्ट टाइम से, एसएम रह जाएगी 40, ये भी हो जाएगा, ठीक है। जब भी नया कोर्स लगेगा तब एसएम को कम करेंगे, क्योंकि उनको पता है एसएम बच्चों को लॉलीपॉप एसएम से मिल जाती है पास होने की, और वो आईटी नहीं पढ़ते इस चक्कर में। 50 आ जाते हैं ना, 50 में 45 कोशिश कर लेता है बच्चा लाने की, और आईटी में कोई 10 नंबर की चीज प्रिपेयर करके चला जाता है, जनरली ऐसे हो रहा है अभी, ठीक है। तो जानबूझ के उसको 40 ही कर देंगे, 40 में से आएंगे 30, तो भी 20-25 के लिए पढ़ना तो पड़ेगा आईटी को। इस चक्कर में भी 60-40 करने का प्लान है। एनीवेज
ठीक है, वॉट एवर बी द प्लान, ठीक है, मैं इस बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ, हॉट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट। ठीक है, क्या होता है जनरली, अगर मैं बात करूँ बैकअप की, ठीक है, डेटा और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज की, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, देयर इज अ पर्सन वर्किंग, ठीक है, और ये सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है, तो ये सिस्टम चला रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका बैकअप भी लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये बैकअप जो लेंगे, बैकअप, इन्होंने क्या करा, पेन ड्राइव लगाया या कुछ भी लगाया, एक बैकअप लिया, बैकअप, ठीक है, इंफॉर्मेशन का क्या लिया, बैकअप। ये बैकअप यहीं रखना चाहिए पास में नहीं, हाँ, बिकॉज इफ एट ऑल, ठीक है, यहीं पे ही रखोगे तो कल को इस बिल्डिंग को कुछ नुकसान हुआ तो आपका बैकअप का भी चला जाएगा, बिजनेस की कंटिन्यूटी खत्म। ठीक है, तो बिजनेस की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब बैकअप वगैरह कहाँ करते हैं, कहीं अलग ले जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, बैकअप को ऑनलाइन ही कहीं और भेज देंगे, ठीक है, और वो कौन सी होगी, इसकी कोई दूसरी साइट होगी, जिसको मैं बोल सकता हूँ ऑफ साइट, ठीक है, क्या बोल सकता हूँ, ऑफ साइट। ऑन साइट तो ये है ना, ठीक है, तो कोई ऑफ साइट होगी, अलग लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन पे ऑनलाइन क्या होगा, ऐसा ही कुछ रखा हुआ होगा, ठीक है, वहां पे बैकअप पहुंच जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज हॉट साइट, कोल्ड साइट एंड वार्म साइट। अब इसको मैनेज करने के लिए इस ऑफ साइट के 3 ऑप्शंस है आपके पास, क्या, हॉट साइट, कोल्ड साइट एंड वार्म साइट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कोल्ड साइट की, तो यहां पे केवल क्या रहेगा, स्टोरेज और कुछ भी नहीं। मतलब कल को अगर ये बिल्डिंग का सर्वनाश हो जाए, ठीक है, और ये सेक्रेटरी रहे ना रहे हमें नहीं पता, कोई नया इंसान आएगा तो उसको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्टोरेज और छोटी मोटी फैसिलिटीज, जिससे वो काम स्टार्ट कर सकता है इस साइड से। ठीक है, वार्म साइड क्या होगा, जिसमें कुछ एसेंशियल रिसोर्सेज और रखे होंगे। और हॉट साइड क्या होगा कि आज जाके यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, आज जाके अभी के अभी चाहो ना तो भी क्या कर सकते हो, यहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ऑनलाइन भी यहाँ से हैंडल कर रहा हूँ तो इनको भी पूरा हैंडल कर सकता हूँ। मतलब अपना काम क्या, इसको ये यहाँ पे अगर बहुत लोड आ रहा हो और हॉट साइट है मेरे पास, बहुत लोड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या रियल टाइम पे ऑनलाइन इधर ट्रांसफर करके इससे प्रोसेस करवा सकते हो, हाँ, बिकॉज यहाँ पे सारे रिसोर्सेज है। जैसी ये साइट है वैसी ये साइट है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को देखते हुए। ठीक है, तो हॉट साइट सबसे ज्यादा फैसिलिटी देता है, ये बात समझ में आ गई, हॉट साइट सबसे ज्यादा फैसिलिटी देता है। अगेन डिजास्टर रिकवरी में ये वर्चुअल मशीन या वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे हेल्प करता है। अभी हम लोगों ने बोला कि जनरली कॉस्ट क्या हो जाती है, हाफ। जनरली कॉस्ट का फील कैसा रहता कि हाफ या हाफ से भी कम हो जाएगी जब हम ऐसा कंसोलिडेशन कर करके इकट्ठा एक ही चीज बना लेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो हाफ से भी कम आ रही है जब कॉस्ट कम आ रही है, तो मैं वो ऑन साइट पे मेरा खर्चा मान लो मैंने प्लान किया था 20 लाख, ठीक है, ऑन साइट प्लानिंग के लिए खर्चा प्लान किया था 20 लाख और लगे 8 लाख कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, तो मैं बोलूंगा ना फिर भी 16 में यहां पे भी बना लो तो भी 4 लाख बच गए। ठीक है, तो ये हॉट साइट बनवाना प्रेफर करेगा ना। अगर वर्चुअलाइजेशन नहीं होता तो बहुत सारा खर्चा तो यहीं लग जाता और उसके बाद बचता नहीं इतना कि मैं हॉट साइट बनाऊं, तो मैं क्या करता, 3-4 लाख रुपए जो बचते उससे केवल इतनी फैसिलिटी बनाता कि बैकअप यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है, और फिर कभी भी जरूरत पड़ती तो हम पूरा एग्जीक्यूट करवाते वहां पे जाके, और टाइम लगता है बिजनेस को रिकवर करने में। जो हॉट साइट में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा रिकवर करने में, कोल्ड साइट में लगेगा, वार्म साइट में सबसे ज्यादा टाइम कोल्ड साइट में रिकवर करने में। कोई डिजास्टर हो गया, वापस बिजनेस रिज्यूम करना है तो टाइम किसमें लगेगा, कोल्ड साइट में, क्योंकि कुछ है ही नहीं, पहले यहाँ पे क्या लेके आने पड़ेंगे, रिसोर्सेज, उसके बाद काम होगा। ठीक है, तो ऐसा जितना पैसा बच गया आपका इसकी वजह से, किसकी वजह से, सर्वर वगैरह होने से, वर्चुअलाइजेशन वाली फीलिंग होने से, ठीक है, तो उसकी वजह से आप हॉट साइट्स मैनेज कर सकते हो। हाँ, तो हॉट साइट मैनेज करने से क्या होगा, अब हॉट साइट की कैपेबिलिटी भी इतनी है जितनी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी वर्चुअल मशीन्स लगी हुई है, यहाँ पे भी वर्चुअल मशीन्स लगी हुई है, और पावर और कैपेसिटी जोरदार है। तो कल को इस वर्चुअल मशीन पे बहुत लोड आ रहा है तो लोड रियल टाइम में किस पे शिफ्ट किया जा सकता है, इस पे, और प्रोसेस करवा के वापस लिया जा सकता है। हाँ, तो ये अलग और फैसिलिटी मिल गई ना। ठीक है, कि कल को इसका मेमोरी वगैरह और बढ़ गया तो भी ये कंप्यूटर बेकार नहीं होगा, तो भी डेटा क्या होगा, आगे भेज के प्रोसेस करवा लेगा। तो हॉट साइट बहुत फायदे देते हैं। हॉट साइट डिजास्टर रिकवरी तो करता ही है और रियल टाइम में प्रोसेस भी करके दे देते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो डिजास्टर रिकवरी में वर्चुअलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, बिकॉज इट रिड्यूसेस कॉस्ट टू दैट लेवल कि हम 2 जगह बराबर रिसोर्सेज के साथ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी पैसा बच सकता है। ओके, वर्चुअल मशीन्स कैन बी यूज्ड एज अ हॉट स्टैंड बाय environments for physical production servers.
This changes the classical backup and restore philosophy by providing backup images that can boot into live virtual machines, capable of taking over workload for a production server experiencing an outage. ठीक है, तो ओवरलोड अगर इस पे आ रहा है, ठीक है, ये आउट होने वाला है, तो ये शिफ्ट किस पे हो जाएगा, रियल टाइम में इधर, ठीक है, और इसमें बूट हो जाएगा आराम से, हाँ, क्योंकि सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, तो आराम से चला के यहाँ पे प्रोसेस होके रिजल्ट आ जाएगा. समझ में आ गई बात? ठीक है, अगेन बस यही पॉइंट है जो वर्चुअलाइजेशन में थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगेन टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के बारे में समझते हैं अगेन यहीं से. ठीक है, ठीक है, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग में वो लोग एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है कर्नल. ठीक है, कि कर्नल डेवलपमेंट जिनको करना होता है ना, उनके बड़ा काम का होता है. तो कर्नल डेवलपमेंट मैनेज क्या करता है? कर्नल डेवलपमेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का इंटरैक्शन मैनेज करता है. ठीक है, अभी यहाँ पे कर्नल डेवलपमेंट बनाने वालों को तो ऐसा सिस्टम सबसे अच्छा लगेगा भाई, बिकॉज यहाँ पे लोकेशन कुछ और है, एक्सेस कहीं और होना है, तो उनको कम्युनिकेशन सेट ही तो करना है. ठीक है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है वर्चुअल मशीन पे ट्रेन होना. ठीक है, बिकॉज दे विल गो इनटू न्यू डायमेंशंस कि अच्छा इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो उनकी टेस्टिंग और ट्रेनिंग में बड़ा ही काम का होता है. ठीक है, तो जो लोग कर्नल एप्लीकेशन बनाते हैं ना, जो भी प्रोग्रामर डिजाइनर क्या बनाते हैं, कर्नल एप्लीकेशन, उनको टेस्ट करने में सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है? वर्चुअल मशीन पे, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग अलग अलग जगह से एक्सेस पाने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ पे बहुत लोग जोड़ सकते हैं, तो वो देखते हैं ना कि मेरा सॉफ्टवेयर कितना अच्छा बना है, देखते हैं चलो कि ये ऐसे भी एक्सेस दे पा रहेगा, ऐसे भी एक्सेस दे पा रहेगा, ऐसे भी एक्सेस दे पा रहेगा. मतलब आप लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं तो कौन करते हैं? कर्नल मैनेज करता है. देयर इज अ कर्नल एप्लीकेशन वर्किंग इन योर फोन दैट इज अलाउइंग ब्लूटूथ वाईफाई हॉटस्पॉट टू कनेक्ट. ठीक है, वरना डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैसे कनेक्ट होंगे? आईफोन का कर्नल डेवलपमेंट ऐसा बोलता है कि हम सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देंगे, ब्लूटूथ से हम किसी और को कनेक्ट नहीं होने देंगे. बोलता है नहीं बोलता? बस तो ये सब कर्नल का खेल है. ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन की टेस्टिंग और ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करता होगा. यस, वही लिखा है इसमें. ठीक है, वर्चुअलाइजेशन कैन गिव रूट एक्सेस टू अ वर्चुअल मशीन. दिस कैन बी वेरी यूजफुल सच एज इन कर्नल डेवलपमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्सेज, तो उनको बड़ा फायदा रहेगा. देन पोर्टेबल एप्लीकेशन. पोर्टेबल एप्लीकेशन क्या करते हैं? ठीक है, हम एप्लीकेशन केवल किस पे चला सकते हैं? वर्चुअल मशीन पे डायरेक्टली. ठीक है, विदाउट हैविंग एनी चेंजेस ऑन आवर कंप्यूटर. ठीक है, जब मैं आईसीआई से कुछ प्रोसेस करवाता हूँ, ठीक है, या वर्ड टू पीडीएफ डॉक्यूमेंट कन्वर्टर से कुछ प्रोसेस करवाता हूँ, तो वो उसके एंड में प्रोसेसिंग होता है, उसके कंप्यूटर में चेंजेस आते हैं, मेरे कंप्यूटर में क्या होता है? कुछ नहीं होता. ठीक है, तो दिस इज पोर्टेबल एप्लीकेशन. पोर्टेबल वर्क स्पेस. आजकल कोई भी कहीं से भी कहां से भी वर्क कर सकते हैं, और आजकल ये एप्लीकेशन हर जगह आ रहे हैं, आपके मोबाइल में भी आ रहे हैं, आपके आईफोन आईपैड वगैरह सब में, आईपॉड तक में आ रहे हैं, तो आप सब आराम से कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो. दिस इज पोर्टेबल वर्क स्पेसेस. ओके, 3 टाइप के वर्चुअलाइजेशन है. ठीक है, जैसे हमने कहा था हम नहीं सुधरेंगे. ठीक है, तो कौन से हैं? हार्डवेयर, नेटवर्क और स्टोरेज. हाँ, लोग कई लोग कितनी बार क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर लगाना जरूरी हो जाता है. नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं आएगा. सॉफ्टवेयर क्यों नहीं आएगा? बिकॉज सॉफ्टवेयर दुनिया में आया ही कैसा था? वर्चुअलाइज. सॉफ्टवेयर को थोड़ी वर्चुअलाइज करोगे. सॉफ्टवेयर आया ही कैसे? वर्चुअलाइज. सॉफ्टवेयर की फिजिकल एक्सिस्टेंस है ही नहीं, तो जिन चीजों की फिजिकल एक्सिस्टेंस होगी उसी के वर्चुअलाइजेशन की तो बात करोगे. हाँ, अब हार्डवेयर क्या करता है? हार्डवेयर किसकी बात कर रहा है? प्रोसेसिंग रिसोर्स की. किसकी? प्रोसेसिंग रिसोर्स की. तो प्रोसेसिंग रिसोर्स शेयर कराना किसका काम है? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का. इसको प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है. चैप्टर 2 में ऐसा था. ठीक है, इसको क्या जाना जाता है? किस नाम से? और प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ पे हम बेसिकली क्या शेयर करते हैं? प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज. ठीक है, इसके लिए लगता है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है हाइपरवाइजर. ठीक है, और इसको हम वर्चुअल मशीन मैनेजर भी बोलते हैं. ठीक है, ये कुछ खास बातें हैं जो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में जरूर आनी चाहिए व्हेनेवर वी से. ठीक है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इट. तो आप देखना इसमें क्या लिखा है. द बेसिक आइडिया ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज टू कंसोलिडेट मेनी स्मॉल फिजिकल सर्वर इनटू वन लार्ज फिजिकल सर्वर सो दैट प्रोसेसर इसकी कहाँ है दिमाग इसका? प्रोसेसर. स्टोरेज पे है क्या? नहीं, क्योंकि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन तो अलग से टॉपिक लिखा है ना. ठीक है, सो इसका दिमाग किस पे? प्रोसेसर पे. The software that creates a virtual machine on the host hardware is called a hypervisor or virtual machine manager by allowing different operating systems to run on the same machine without the need for a source code. तो ये सब सारा काम एक साथ कर पा रहा है. यस. ओके, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे चलता है? बैंडविड्थ. किस पे चलता है? बैंडविड्थ. ठीक है, ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं. तो ये क्या करता है? बैंडविड्थ के एलोकेशन
और डी एलोकेशन की बात करते हैं, मतलब किसकी बात करते हैं, बैंडविड्थ के पार्टीशन की, ठीक है। बैंडविड्थ जनरली आपकी इंटरनेट स्पीड कौन डिसाइड करता है, बैंडविड्थ, हायर द बैंडविड्थ हायर द इंटरनेट स्पीड, ठीक है। तार के बीच में जाने वाली जगह बैंडविड्थ, ठीक है। अब हम लोग क्योंकि चैप्टर 3 भी पढ़ चुके हैं तो हमको कुछ टाइप के ये एक जगह डेटा पैकेट्स में जाता है, स्विचिंग मेथड्स, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग में तो बैंडविड्थ एलोकेट हो जाती है ना प्रॉपर, तेरा यही रास्ता है ना, तेरा रास्ता छोड़ू ना, ठीक है। हाँ, वो गाना सुना है आपने, छोड़ू ना मैं तेरा रास्ता छोड़ू ना, तो ये रास्ता छोड़ता नहीं, ठीक है। तो अगेन आपको जो एलोकेट हो जाता है बैंडविड्थ इतना, और इसमें आप अपना डेटा मूव इन मूव आउट करा सकते हैं, ये जितना बढ़ेगा उतना अच्छा। मतलब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन ना होता, अगर नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता तो लोग, बहुत सारे लोगों को इसमें से इस तार में से एक्सेस दे पाते, एक ही तार में से नहीं, ठीक है। अगेन ये अगर आपकी नेटवर्क कंपनीज की बात करूं, एयरटेल, वोडाफोन और जियो, ठीक है, तो ये लोग कभी ये काम कर पाते क्या? हाँ, इतना आसान हो जाता क्या नेटवर्क प्रोवाइड करना? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता अगर नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन नहीं होता। तो आजकल क्या कर सकते हैं, बैंडविड्थ एलोकेट, डी एलोकेट, स्प्लिट अप, ठीक है, या एग्रीगेट, सब कर सकते हैं, ठीक है। एक ही यूजर को बहुत सारी जगह देनी है, दे सकते हैं, एक यूजर से छीन के दूसरे यूजर को देनी है, दे सकते हैं। रियल टाइम में जरूरत किसी और यूजर को इमरजेंसी पर्पसेस के लिए ज्यादा है, ठीक है, रियल टाइम में कम ज्यादा कर सकते हैं। आपके बीएसएनएल का ऐसा प्रॉम्प्ट आता है, ठीक है, जैसे मैंने जो बीएसएनएल का मेरे घर पे प्लान ले रखा है वाईफाई का, वो ये बोलता है कि आपको 8 GB, ठीक है, तो 2 Mbps पे मिलेगा, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको मिलेगा कुछ पता नहीं, कुछ 512 kbps ऐसा कुछ था, ठीक है, विच इज ऑल्सो नॉट बैड, ठीक है। इस तरह की स्पीड आपको कुछ मिलेगी, ठीक है। इस तरह का मुझे कुछ ध्यान है, शायद ये 8 था, उसके बाद कम था, ठीक है, 8 Mbps। तो इसके कुछ पैसे लगते हैं मेरे मंथली, ठीक है, हाँ, ठीक है। खैर अभी एयरटेल के जो स्कीम है वो ज़्यादा अच्छा है मेरा। हाँ, उसमें ये है कि मैं अभी 348 रुपीज़ देता हूँ, उसमें मुझे 1 GB पर डे मिलता है 4G डेटा, ठीक है, जिसकी स्पीड 21 Mbps के आसपास है, ठीक है। और ठीक है, ये 1 GB पर डे देता है मुझे, मतलब 28 GB मिलते हैं 28 दिन के, ठीक है। और अनलिमिटेड कॉल्स 28 GB, मतलब अनलिमिटेड कॉल्स मिलते हैं 28 दिन के लिए ऑल ओवर इंडिया। नेट तो ऑन करना ही पड़ेगा, तो एचटीडी हो या लोकल हो, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। हाँ, रोमिंग भी नहीं है, फ्री रोमिंग, ठीक है। तो और ये 31 मार्च से पहले लेने से, 31 मार्च से पहले अगर आप लेंगे तो ये पूरा आपको 1 साल तक देगा। तो मैं अभी 1 साल तक ये प्लान पे वर्क कर सकता हूँ, 348 रुपीज़ मंथली देगा। हाँ, आप क्या करना, माई एयरटेल ऐप है ना, वो चलाना, उसमें वो आपको बता देगा कि आपके फ़ोन में लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपके रिचार्ज का ऑप्शन वाला शो करे आपके ऑफर में, तो दैट मीन्स इट विल वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो माई एयरटेल ऐप डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अभी मेरे को मज़ा आ रहा है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका, रोज 1 GB मेरे को 4G मिलता है, ठीक है। रात को मैं ड्रैगन बॉल सुपर देखता हूँ, हाँ, अब डेली का 1 GB मिल रहा है, तो वो भी 4G मिल रहा है, तो ख़त्म तो होता नहीं है। तो मैं ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड देखता हूँ रात को बैठ के, ठीक है, इसलिए सोने में लेट हो रहा है आजकल। तुम लोग तो नालायक हो, तुम तो कुछ भी देखोगे, तो पता है। अच्छा, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या बोलता है? नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ कंबाइनिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द नेटवर्क बाय स्प्लिटिंग अप द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू चैनल्स, ईच ऑफ व्हिच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द others and each of which can be assigned to a particular server or device in real time. This allows a large physical network to be provisioned into multiple smaller logical networks and conversely allows multiple physical lines to be combined into a larger logical network. अच्छा, अगेन मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो एयरटेल था, ये पहले तो ठीक है मुझे 199 रुपए में खाली 2 GB देता था, वो भी कौन सा 2G, ठीक है। ये मेरा प्रीवियस प्लान था जिससे मैं इस पे अपग्रेड हुआ, ठीक है। अगेन क्या एयरटेल के पास उस दिन भी ये देने की क्षमता नहीं थी, क्या देने की थी, पर वो नहीं देता था, ठीक है। अभी आज एयरटेल ने कोई नया कुछ लगा थोड़ी लिया, इसके लिए कोई फिजिकल डिवाइस लगाया क्या, मुझे मिल जाता कि ये रियल टाइम पे कैसे हो गया, तुरंत
ठीक है, तुरंत 4G हो गया। एयरटेल ने सिम पोस्ट की मुझे, ठीक है, जिसमें 4G सिम उसने दी मुझे और उसने साथ में 2 GB 4G डेटा फ्री दिया। उसने कहा कि आप इस सिम पे शिफ्ट हो जाओ और आपको जो भी 3G का प्राइस होगा ना उसमें 4G चलेगा आपके। मैंने कहा ठीक है, मैंने सिम लगा दी। 2-4 दिन बाद ये ऑफर आ गया, वो सिम पोस्ट होके आई थी घर पे 4G सिम, जिसमें 2 GB डेटा उन्होंने फ्री दिया था। ठीक है, पता नहीं क्या बारे में आ रहे हो रहे। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद ये प्लान भी आ गया तो वो चल पड़ा। तो आपको 4G सिम आ गई क्या घर पे? तो ये चीज है, इस वजह से अटकेगा। ठीक है, हाँ, तो वो 4G सिम मेरे तो फ्री में भेजी है उन लोगों ने, एयरटेल वालों ने सबको भेजी। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, एनीवेज ठीक है, ये इंस्टेंट हुआ। इसका मतलब ये बैंडविड्थ का एलोकेशन ही तो उसने चेंज किया है। At this point of time, what the person has done, it has given me more bandwidth per day और लिमिट सेट कर दी। तो इसका मतलब ये रियल टाइम पे हो गया ना, रियल टाइम, ऑनलाइन रियल टाइम काम हुआ नहीं। यस, तो यही क्या है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, यही है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। स्टोरेज बड़ा ही सिंपल है, स्टोरेज में डिस्कस नहीं करूंगा। स्टोरेज इज वेरी सिंपल। ठीक है, आप बहुत सारे स्टोरेज को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ डेटा, मतलब रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। चाहे आई बॉल के हार्ड डिस्क हो, चाहे किसी और का हो, चाहे किसी और का हो, किसी का पेन ड्राइव हो, सब मिला सकते हैं, सबका स्टोरेज इकट्ठा कर सकते हैं और फिर बांट सकते हैं। ठीक है, ऐसे में आप लोगों की अमेज़न वगैरह स्टोरेज देते हैं, क्लाउड स्टोरेज, ड्रॉपबॉक्स भी यही करता है। फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज के लिए आपको स्पेस देता है। ठीक है, तो वो स्पेस मिलता है आपको तो आपको अच्छा लगता है, इट्स अ फील गुड सिचुएशन। जीमेल आपको देता है, तो ये सब क्लाउड पे चल रहा है। अगेन द कॉन्सेप्ट इज नॉट वर्चुअलाइजेशन ओनली, वर्चुअलाइजेशन के बाइफर्केशन है ग्रिड और क्लाउड। ठीक है, हमने ऐसा भी बोला था कि ग्रिड क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही रहता है, जबकि क्लाउड इज एक्सटेंडेबल। ठीक है, यस, ठीक है, कौन सा ज्यादा सिक्योर होगा, ग्रिड या क्लाउड? ग्रिड ज्यादा सिक्योर होगा। ठीक है, व्हाई? बिकॉज फिजिकल रिसोर्सेज नोन, मेरे को मालूम है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे 10-15 लोग इकट्ठे हुए, लेकिन अगर 10-15 लोगों के सिस्टम का भी सारा प्रोसेसिंग खत्म हो गया तो रियल टाइम अपग्रेड हो जाएगा क्या ग्रिड? नहीं। जबकि क्लाउड, ठीक है, मेरे 50 टेराबाइट लिया था मैंने स्पेस, 50 खत्म हो गया तो 51 में तुरंत मांग सकता हूँ। हाँ, विद इन 5 सेकंड से देगा, विद इन 5-10 सेकंड बोलेगा कि हाँ आपका स्पेस एनहांस हो गया, आपका बिल नया इतना और जुड़ जाएगा। बट स्टिल रियल टाइम काम हो जाएगा क्लाउड पे। हाँ, तो रियल टाइम स्केलेबिलिटी रहती है, जबकि ग्रिड पे रियल टाइम स्केलेबिलिटी नहीं रहती, एक लिमिट तक ही रहती है। जितने रिसोर्स जैसे ही खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप तुरंत भी स्केल कर सकते हैं। यू विल हैव टू ब्रिंग द रिसोर्स, पुट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन स्केल अप। ठीक है, समझ में आएंगे सारी बातें? पक्का? ग्रिड इज मोर प्राइवेट, क्लाउड इज मोर पब्लिक। ओके, सो ग्रिड कंप्यूटिंग देखना। Grid computing is a computer network in which each computer's resources are shared with every other computer in the system. It is a distributed architecture of large numbers of computers connected to solve a complex problem. In the grid computing model, servers or personal computers run independent tasks and are loosely linked by the internet or low speed network. Simple है, पूरा सब पढ़ा हुआ हमारा पहले का और बहुत